Assalamu alaikum students, my name is Ibrar Hassan and you are watching Study with Ibrar। जी तो स्टूडेंट्स हम प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के बारे में पढ़ रहे थे। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के बारे में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके जो हम लेक्चर कर चुके हैं, जिनमें हमने सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन का इंट्रो किया, इसके बाद फोनोलॉजी के बारे में पढ़ा, इसके बाद साथ ही उसी वीडियो में हमने फोनेम्स के बारे में पढ़ा। तो जो ये हमारा लेक्चर है इसमें हम फोनेटिक्स का इंट्रो करेंगे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि लेक्चर आपको पता है इससे ज़्यादा लेंथी हो जाना है, टाइम ज़्यादा लग जाना है, तो मैंने ये भी लेक्चर फोनेटिक, जिसमें फोनेटिक का इंट्रो करेंगे, फोनेटिक की आर्टिकुलेशन करेंगे जिसमें वावल साउंड की आर्टिकुलेशन होगी और कॉन्सोनेंट साउंड की आर्टिकुलेशन होगी। तो इसमें हम जस्ट फोनेटिक्स का इंट्रो करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास फोनेटिक्स जो प्रोनाउंसिएशन है, हमारे पास तीसरा कंपोनेंट था। फोनेटिक्स की अगर बात की जाए तो फोनेटिक्स deals with production, audition and perception of speech sounds। जी तो स्टूडेंट्स फोनेटिक्स की अगर बात करें तो फोनेटिक्स में हमें, जिस तरह फोनोलॉजी में हमने ये पढ़ा था कि जस्ट स्टडी होती है स्पीच साउंड्स की, मगर फोनेटिक्स में हमने पढ़ेंगे कि किस तरह किसी भी साउंड की प्रोनाउंसिएशन होती है। फिजिकली हमने देखना है कि हमारा कौन सा ऑर्गन इसमें यूज हो रहा है। इसमें हम ये भी देखेंगे क्या नेजल कैविटी यूज हो रही है, ओरल कैविटी यूज हो रही है, और बाकी जो ऑर्गन इसमें इनकी प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं वो हमने इसमें पढ़ने हैं। तो फोनेटिक्स, इसके अलावा फोनेटिक्स डील्स विद फिजिकल एनवायरनमेंट। जी, फोनेटिक्स डील करता है फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें फिजिकल स्टेटमेंट आ जाती है। फिजिकल किस तरह? अब देखें, अगर आपने कोई भी साउंड को प्रोनाउंस करना है तो इसमें हम देखेंगे कि जो नेटिव स्पीकर है, फोनोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था? फोनोलॉजी में हमने ये पढ़ा था कि जो नेटिव स्पीकर है किसी भी लैंग्वेज का, उसे जब अपनी लैंग्वेज बोलनी पड़ती है तो उसमें उसे कोई मसला दरपेश नहीं होता। मगर अगर किसी दूसरी लैंग्वेज का बंदा आके उसी साउंड्स को प्रोनाउंस करे तो सबसे पहले उसे जो दिक्कत होती है कि वो बंदा प्रोनाउंस सही से नहीं कर पाता। तो इससे ये होता है कि फोनेटिक्स में हमें ये सब कुछ बताया जाता है कि किस तरह हमने किसी भी लैंग्वेज का कोई भी स्पीच साउंड हो उसे हमने किस तरह प्रोनाउंस करना है। हमने पढ़ा था फोनोलॉजी में कि फोनीम्स को हम स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर फोनेटिकली किसी साउंड को रिप्रेजेंट करना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करेंगे। फर्ज करें मैं कहता हूं फा साउंड है, हमारे पास फा साउंड है, फा साउंड में रिप्रेजेंट किया स्क्वायर ब्रैकेट से। फा साउंड में हमने किससे रिप्रेजेंट किया? फा साउंड से। अब ये देखिए, फा साउंड को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया, किस में? फोनेटिक्स में। क्यों? साथ हम लिखेंगे कि ये बाइलेबियल है और साथ क्या है? प्लॉसिव है। यानी जब हम फा साउंड को प्रोनाउंस करेंगे तो हमें क्या होगा? हम बाइलेबियल फा फा, देखें इसमें हमारे दोनों होंठ, दोनों लिप्स क्या कर रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। फा फा। बाइलेबियल इसलिए कहा कि हमारे दोनों जो लिप्स हैं वो एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं। प्लॉसिव 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 का मतलब है कि एक जब ये साउंड्स प्रोनाउंस होते हैं प्लॉसिव, तो उसमें ये होता है कि आपने साउंड बोलना है तो एकदम से एयर आपके माउथ में रुक जानी है और एकदम से बाहर निकलनी है। ये होता है प्लो, यानी इस तरह प्लॉसिव। अब ये देखिए, फा साउंड बोले, फा फा फा, फेरिट फेरिट, फुट फुट। देखिए दोनों आपके होंठ मिले, बाइलेबियल रुका, एयर रुकी, इसे क्या कहेंगे? प्लॉसिव। तो हम
फोनेटिकली फा साउंड को कहेंगे कि ये बाइलेबियल भी है और साथ प्लोसिव भी है। तो ये सारी चीज़ें फोनेटिक्स में हमने पढ़नी है आर्टिकुलेशन में जाकर कि किस तरह जो यानी हम बात कर रहे थे ना कि फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश में, फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश में उसमें हमारे पास कितने स्पीच साउंड थे, उसमें हमारे पास 44 स्पीच साउंड थे। जो स्टूडेंट्स न्यू है पिछले लेक्चर में जाकर देखें, ये 44 स्पीच साउंड इसका हमने साथ साथ उर्दू में भी इसका लिखा कि किस तरह साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, इंग्लिश में भी हमने लिखा कि किस तरह इस साउंड को प्रोनाउंस करते हैं। अब वो तो हमने जस्ट पढ़ा फोनोलॉजी में उसका कि साउंड है क्या, यानी फा साउंड है, ठा साउंड है, ड साउंड है, वा साउंड है, वाव साउंड है। ये सारे स्पीच साउंड्स इंग्लिश में हमने, इंग्लिश के जो फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश है उसके हमने ये 44 साउंड्स पढ़े। मगर फोनेटिक्स में क्या, फोनेटिक्स में ये है कि इन्हीं 40 साउंड्स को अगर नेटिव स्पीकर के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज का बंदा अगर इन्हें प्रोनाउंस करना चाहता है, बोलना चाहता है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने फा साउंड बोलना है तो मुझे बाइलेबियल दोनों अपने होंठों को मिलाना होगा, थोड़ा सा एयर को अपने अंदर माउथ के अंदर रोकना होगा, जिसकी वजह से हम ये फा साउंड बोल पाएंगे। फोनोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था, फोनोलॉजी में पढ़ा था कि ये एक खास पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए होता है, मगर फोनेटिक्स जो हमारे पास है वो जनरल है। जनरल किस तरह है, यानी आप किसी भी, जनरल ये है कि किसी भी लैंग्वेज के साउंड्स को अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो फोनेटिकली आपको आसानी होगी, किसी भी आप लैंग्वेज के साउंड्स को आसानी के साथ इन स्किल्स को यूज करते हुए आप बोल सकोगे। तो ये फोनेटिक्स में ये कुछ चंद चीज़ें थी। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास फोनेटिक्स में देखते हैं कि 44 हमने पढ़ा था, फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश में हमारे पास 44 स्पीच साउंड्स हैं, 44 स्पीच साउंड्स हैं। इन 44 स्पीच साउंड्स की अगर बात की जाए तो 44 स्पीच साउंड्स में से हमारे पास बात हमने की थी कि 44 हमारे पास कॉन्सोनेंट है, 20 हमारे पास वावल्स हैं। ठीक हो गया। अब फोनेटिकली हमने देखना है तो सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ कॉन्सोनेंट है या सिर्फ वावल है, हम कहेंगे कि इन 24 में से हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है 24, इनमें से 9 हमारे पास वॉइसलेस हैं, 15 हमारे पास वॉइस्ड हैं। ठीक हो गया, यानी कॉन्सोनेंट 24 है हमारे पास, 9 वॉइसलेस हैं, 15 वॉइस्ड हैं। अब देखें वॉइसलेस क्या होते हैं और वॉइस्ड क्या होते हैं। जब कोई भी आपने साउंड स्पीच साउंड को जब प्रोनाउंस करना है तो अगर आपका जो लेरिंग्स है उसमें वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन होती है, इस तरह आपने हाथ रखना है। देखें फा बा, फा बा। अब जब आप इस तरह प्रोनाउंस करोगे, अब फा साउंड और बा साउंड देखें, बोले बा बा, फ फ फ, ग ग। अगर आपको वाइब्रेशन फील होगी, जो हम आर्टिकुलेशन में देखेंगे कि कौन से वॉइसलेस हैं और कौन से वॉइस्ड हैं, तो उधर आप देखेंगे कि जिनमें वाइब्रेशन, इधर आप हाथ रखते हो, किसी भी साउंड को प्रोनाउंस करते हो, लेरिंग्स, ये लेरिंग्स होता है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनमें वाइब्रेशन आपको फील होती है, तो ये वॉइसलेस और वॉइस्ड हैं। अगर वावल्स की बात की जाए तो वावल्स हमारे पास इनमें से जो 12 हैं वो मोनोफ्थंग है, इनमें हमारे पास मोनोफ्थंग्स हैं, 12 हमारे पास मोनोफ्थंग्स हैं, 8 हमारे पास डिफ्थंग्स हैं, डिफ्थंग्स। अब मोनोफ्थंग्स क्या होते हैं कि हर एक वावल जो सिंबल है वो एक खास साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। मगर डिफ्थंग की बात की जाए तो डिफ्थंग में ये होता है कि पेयर ऑफ वावल एक ही साउंड्स को एक ही साउंड देते हैं। फर्ज करें, ये देखिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिफ्थंग हमारे पास बहुत ज्यादा थे, ई आ, इया, इया, ये हमारे पास क्या है, इया साउंड है। अब देखें दो वावल मिलकर एक साउंड दे रहे हैं, इया 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 इया। एग्जांपल देख लें, फियर फियर,
अब हम फियर बोलते हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोनाउंसिएशन स्किल्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश करनी है। तो इंग्लिश के लिहाज से हमने देखना है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह साउंड्स की होती है। तो इसमें फियर हमारा अपना अंदाज है। नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा, फियर 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 फियर, तो ये ई आगे जो साउंड है ये मिलकर दे दिया। जो हमारे पास 12 मोनोफ्थॉन्ग्स हैं, इन 12 मोनोफ्थॉन्ग्स में से हमारे पास जो 7 जो होंगे हमारे पास वो शॉर्ट वावल होंगे, 5 हमारे पास लॉन्ग वावल होंगे। शॉर्ट वावल और लॉन्ग में क्या फ़र्क है, शॉर्ट वावल में ये होता है कि आपने खिंचाव नहीं लेके आना, आपने खिंचाव ज़्यादा नहीं लेके जाना। अब ये देखें हमारे पास ये साउंड है, ये साउंड है आ साउंड, ठीक हो गया, ये आ साउंड, इसमें इतना खिंचाव नहीं है। ये देखें अगर डार्ट लग गए तो उससे और ज्यादा खिंचाव में लेके जाना है, तो ये ऊ साउंड है, ऊ ऊ साउंड हमारे पास, ठीक हो गया, तो इसमें खिंचाव लेके जाना है। ये शॉर्ट था, ये 7 है। जो हमारे पास लॉन्ग है वो कितने हैं, वो हमारे पास 5 है। अगर डिफ्थंग की बात की जाए तो डिफ्थंग हमारे पास 8 है। तो ये फोनेटिक्स में हमने पढ़ा, क्योंकि इस लेक्चर में जस्ट हम सिर्फ इसका इंट्रो देखा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जस्ट सर्च करते हैं कि हमने सिर्फ फोनेटिक्स पढ़ना है, फोनोलॉजी पढ़ना है या फोनीम्स, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो अगर एक वीडियो लेक्चर बनता तो उसमें ये होता कि उस स्टूडेंट्स को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था, उससे स्टूडेंट्स का टाइम भी वेस्ट होना था। इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम फोनेटिक्स में पढ़ रहे थे, अब हमने क्या पढ़ लिया, फोनोलॉजी भी हमारी पिछले लेक्चर में होगी, फोनीम्स भी हो गया और फोनेटिक्स भी होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हमने इन दोनों का फोनेटिक्स और फोनीम्स का डिफरेंस करना है, और साथ ही जो हमारी थर्ड और फोर्थ वीडियो है इसके बाद उसमें हमने क्या करना है, आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स कि किस तरह हमने इन्हें प्रोनाउंस करना है। जिस तरह फा साउंड था ना, फा हमारे पास कॉन्सोनेंट है, हमने कहा ये बाइलेबियल भी है और प्लोसिव भी है। तो इस तरह हमने हर एक स्पीच साउंड्स को, जो इंग्लिश में 44 हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स को, वो आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स की एक सेपरेट अलहदा वीडियो होगी, आर्टिकुलेशन ऑफ वावल साउंड्स की अलहदा वीडियो होगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।